सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हेमंत सर एंड आज हम पढ़ेंगे IUPAC फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू करते हैं। सो बेसिकली IUPAC की क्या है, नीड क्या है। सो एज वी नो, बिकॉज ऑफ वन सिंगल एलिमेंट कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरा ब्रांच बन गया है केमिस्ट्री में, राइट? ठीक है, इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। ओके, उनके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर उनको आइडेंटिफाई करना है या फिर स्टडी करना है तो हमको अलग अलग नाम देना पड़ेगा हर एक कंपाउंड को, राइट? एंड नाम देने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए वी हैव अ सिस्टम नोन एज IUPAC। फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक इंटरनेशनल यूनियन है जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को नाम देती है, नॉमेनक्लेट करती है, राइट? प्योर एंड अप्लाइड का मतलब है, प्योर मतलब जो नेचुरल सॉल्वेंट्स होंगे, जो प्योर सॉल्वेंट्स होंगे जो हम स्टडी करते हैं। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब होता है जो अप्लाइड, जो इंडस्ट्री में जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं वो। ठीक है, फटाफट से रूल्स देख लेते हैं। IUPAC के बेसिक रूल्स है। फर्स्ट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकेंड इज मार्क द अटैचमेंट और सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर द कार्बन चेन, थर्ड रूल। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, हमको एक गोल्डन रूल फॉलो करना है, विच इज फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। उसके बाद अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड सबसे कम जो प्रायोरिटी होगी वो होगी सब्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि अपने अटैचमेंट्स की। ठीक है, फोर्थ रूल ये कहता है कि राइट द अटैचमेंट्स विद देयर पोजीशन। अब पोजीशन नाम लिखते समय, अटैचमेंट्स का नाम लिखते समय हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ये सब चीजें। ठीक है, फिफ्थ रूल इज राइट द पेरेंट नेम, आई टेल यू मोर अबाउट इट लेटर। एंड सिक्स्थ रूल इज राइट द सफिक्स। यहां पे भी हमको सेम गोल्डन रूल फॉलो करना है जो हमने रूल 3 में फॉलो किया था। दैट इज फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, एंड फिर जो भी होमोलोगस सीरीज होगी मोस्टली इट इज अल्केन, एंड इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल था हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक चेन ले ली है, 2 स्ट्रक्चर्स ले ले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई कैन मेक 2 स्ट्रक्चर्स। ये ऐसा एक कार्बन चेन हो सकता है या फिर ऐसी एक कार्बन चेन हो सकती है, राइट? ठीक है, हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो वो कार्बन चेन हमको चूज करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं जो है हॉरिजॉन्टल वाली चेन यूज करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट वाली, तो हमको मिल जाता है 1 2 3 4 5 कार्बन्स। और वही अगर मैं देखूँ ब्रांच वाली चेन में तो 1 2 3 एंड ओनली 4 कार्बन्स। तो यहाँ पे हमको पता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए, राइट, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हेंस विल चूज द स्ट्रेट वाली चेन। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन हमको मिल रहे हैं। ऑलराइट, सिमिलरली ये वाले स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं, अगर मैं सीधा सीधा मार्क करूं तो आई विल गेट 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स इन द स्ट्रक्चर, इन द कार्बन चेन। बट यहां पे अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो आई एम गेटिंग मोर कार्बन्स इन द चेन, राइट? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन्स। तो 6 बड़ा है या 7 बड़ा है? ऑफ कोर्स 7 बड़ा है, तो विल चूज द 7 कार्बन वाली चेन। ऑलराइट, दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था? मार्क द अटैचमेंट। अब अटैचमेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम आवर कार्बन चेन, दैट विल बी आवर अटैचमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन चेन है उसके अलावा ये मिथाइल ग्रुप है, अटैचमेंट हो गया। इस स्ट्रक्चर में ये वाला अटैचमेंट है, दिस क्लोरीन इज एन अटैचमेंट। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड रूल इज नंबर द कार्बन चेन। अब हमको नंबर करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए, अटैचमेंट्स भी मार्क कर लिए, अब कार्बन चेन को नंबर करना है। क्या देखा था हम लोगों ने? लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट हमको देखना है, हमको मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट, राइट? ठीक है, वन मोर थिंग, गोल्डन रूल क्या बोलता है? फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स विच इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड लास्ट हमारे अटैचमेंट्स को। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से
हमारा जो अटैचमेंट है मिथाइल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे आ रहा है. फॉर दिस सेकेंड स्ट्रक्चर आई नो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप यहाँ पे यूज किया गया है. ठीक है, सो आई हैव टू नंबर एज सच कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले. तो नंबर करूँगा मैं यहाँ से 1 2 3 एंड 4. ठीक है, दिस विल बी माई अटैचमेंट 2. फॉर द थर्ड स्ट्रक्चर नंबरिंग करूँगा मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ऑलराइट, ठीक है, अटैचमेंट आ रहा है थर्ड पोजीशन पे एंड सिक्स्थ पोजीशन पे. अगर मैं नंबरिंग उल्टे डायरेक्शन से करता, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, तो मुझे जो लोकेंट्स मिलते हैं यानी कि मेरे जो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन पे. ऑलराइट, ठीक है, तो हमको सेकेंड एंड फिफ्थ मिल रहा है. पहले हमको मिल रहा था थर्ड एंड सिक्स्थ. लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट यानी कि सबसे कम नंबर मुझे कहाँ पे मिल रहा है 2 and 5. तो आई चूज दिस डायरेक्शन, नॉट द प्रीवियस वन. अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द अटैचमेंट. अब अटैचमेंट मार्क कर दिए, नंबर भी कर दिया चेन को, अब हमको मेंशन करना है. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप. कौन से कार्बन पे आ रहा है? 1 2 3 4 5. थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आई विल राइट 3 मिथाइल. सिमिलरली फॉर दिस स्ट्रक्चर हम लोगों ने नंबरिंग किया था फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अटैचमेंट्स यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स है. सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो लिखेंगे एंड फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल लिखेंगे. ऑलराइट, या नेक्स्ट रूल है राइट द पेरेंट नेम. अब मैंने बताया था कि मैं पेरेंट नेम के बारे में बाद में बताऊंगा. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स हमको सिलेक्ट करना है एक पेरेंट, सूटेबल पेरेंट नेम. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 कार्बन, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है पूरे कार्बन चेन में तो मेथ आएगा. 2 कार्बन, इफ 2 कार्बन आर प्रेजेंट एथ. 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक. ऑलराइट, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कार्बन चेन यहाँ पे 5 कार्बन है तो यहाँ पे पेंट आना चाहिए. फॉर दिस स्ट्रक्चर 7 कार्बन है तो हेप्ट आना चाहिए. ऑलराइट, अब आते हैं द लास्ट रूल विच इज राइट द सफिक्स. ठीक है, सब कर लिया, अब सिर्फ सफिक्स लिखना बाकी है विच इज द एंड पार्ट ऑफ द नेम. ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या याद रखना था? फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को एंड देन होमोलोगस सीरीज को. अब यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी होमोलोगस सीरीज को. ठीक है, पूरा नाम देख लेते हैं. क्या लिखा था हम लोगों ने? 3 मिथाइल, 5 कार्बन तो पेंट एंड होमोलोगस सीरीज कौन सी है? ये एन. दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड. ऑलराइट, सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन. कीटोन के लिए हम लोग ONe यूज करते हैं. राइट, 4 कार्बन है, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं इसका. अटैचमेंट्स विल बी थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन तो 3 ब्रोमो. ऑलराइट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूटेन. सेकेंड पोजीशन पे अपना फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूटेन. अगर हम यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो हम ब्यूटेन लिख देते. अब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये लास्ट वाला ई हटा देंगे और अपना फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिख देंगे. तो ब्यूटेन सेकेंड पोजीशन, इसलिए 2. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, तो उसके लिए यूज करते हैं ONe, तो ONe. द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ओन. ऑलराइट, लास्ट स्ट्रक्चर
यहाँ पे ये जो CHO है दैट इज अ अल्डिहाइड ग्रुप. अटैचमेंट्स देख लेते हैं. पहले आएगा सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन, तो 2 क्लोरो. फिफ्थ पोजीशन पे है मिथाइल, 5 मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन्स इज 7, तो हेप्टेन, because that there is a presence of aldehyde group, right? फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन, एंड अल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं Al, hence Al. Complete name of the compound will be 2 chloro 5 methyl heptane 1 al. I hope you have understand the basic rules of IUPAC. Thank you so much.